लड़कों का सवाल ये रहता है कि गलत तो है पर हमसे छूटता क्यों नहीं। जबकि स्कूल में रहते हैं तब मार्क्स अंकों की चिंता रहती है, जब कॉलेज में जाते हैं तब जॉब नौकरी के बारे में सोचते हैं, मार्क्स के बारे में सोचते हैं, हमेशा ऐसा सोचते ही रहते हैं। और जब नहीं सोचते तब हम कुछ न कुछ कंज्यूम उपयोग करते रहते हैं, जैसे कि मूवी देखना या यूट्यूब पर वीडियो देखना। हालांकि वो सब समय की बर्बादी है, हमें पता है, तो भी हम वही करते रहते हैं। ऐसा क्यों हमारे साथ होता है, ये लड़कों का सवाल है। प्रेम नहीं हुआ है और क्या, कोई बात ही नहीं है। इस इधर उधर भटक रहे हो, कुछ ऐसा बहुत ताकतवर चाहिए होता है ना जीवन में, जो आपके सब छितराएं भटकते हुए हिस्सों को एक सख्त चुंबक की तरह अपनी ओर खींच ले। नहीं तो इधर उधर छिटकाए रहने के, भागते और छितराए रहने के बहाने और कारण तो जीवन में ना जाने कितने हैं। उन सब कारणों से ऊपर का कोई कारण चाहिए होता है, नहीं तो जीवन वैसा ही रहता है बिल्कुल कि जैसे शीशा ऊपर से गिरा हो और टूटकर बिखर गया हो। वो जो छितराए हुए टुकड़े रहते हैं कांच के, उनमें कोई आपको ढांचा, कोई तृष्णा पता चलता है नहीं, है ना। बस आम आदमी का जीवन ऐसा ही टूटा हुआ है, शीशे की तरह होता है। यह दूसरा उदाहरण ले लो कि जैसे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हो या छोटी छोटी कीलें हो, उनका एक डब्बा हो और वो डिब्बा जमीन पर गिर गया हो और सारे टुकड़े और कील बिखर गए हों। उन कीलों की दिशाओं में कोई समरसता होगी। किस कील का मुंह इधर का होगा, किसी का उधर का होगा, कोई ऐसी पड़ी होगी, कोई वैसी पड़ी होगी, कोई थोड़ा इधर पड़ी होगी, कोई थोड़ा उधर निकली होगी। लुढ़कते लुढ़कते घूमते घूमते ऐसे ही हमारी जिंदगी होती है। और फिर अगर पास में आ जाए कोई बड़ा चुंबक, तब क्या होगा, सारी कीलें खींच करके एक दिशा में निंद दृष्ट हो जाएगी। वो चाहिए होता है, उसी से जीवन में एक समरसता, एक धारा आती है। वो क्यों नहीं आता, क्योंकि वो कीमत मांगता है। छितराए रहने का एक अपना सुख होता है। ठीक वैसे जैसे काम बहुत है, पता है अलार्म भी बज गया, लेकिन फिर भी रजाई में दुबके रहने का अपना सुख होता है। कोई एक जिसने उस सुख को अनुभव नहीं करा, कोई है जिसने उस सुख के सामने कभी घुटने नहीं टेके। 6:30 बजे उठना था, बहुत जरूरी है। 2 बार बज चुका है अलार्म और हर बार आपने आपको क्या बताया है, बस 5 मिनट और। जीवन में जब तक कुछ ऐसा नहीं लाओगे जो मजबूर ना कर देता रजाई को उठाकर फेंक देने के लिए, चाहे प्रेम चाहे भय, तब तक बस जवानी ऐसे ही धीरे धीरे बर्बाद जाती रहेगी। और कुछ सालों के बाद पाओगे कि इस हालत में नहीं हो कि रजाई से बाहर आ सको। बाहर आना भी चाहोगे तो 2 लोग पकड़कर वापस डाल देंगे, कहेंगे दादा जान कुछ ख्याल करो, कहाँ ठंड में दीवाने हो रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है कि क्या खो रहे हो आप, और ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है कि क्या प्यार के काबिल है। इजाजत नहीं देते, मैं तो बार बार उसी एक शब्द पर आकर अटक जाता हूँ, चुनाव। प्रेम भी बेसख्त यूं ही नहीं हो जाएगा, अनुमति देनी पड़ती है। वो भी एक चयन है, एक निर्णय है, और नहीं दोगे अपने आप को अनुमति तो होने का नहीं है। बिना अनुमति के फिर जो हो जाए वो कुछ और है। कामना का वेग हो सकता है, वासना का जोर हो सकता है। वास्तविक प्रेम में तो आपकी चेतना सम्मिलित होती है, एक निर्णय शामिल होता है। वो निर्णय कीमत मांगता है, वो कीमत चुकाइए। जिस चीज को जान जाए कि सही है, उसके साथ अडिग रहने की शुरुआत तो करिए। कम से कम अपने उन पलों को अपना साथी बना लीजिए जब आपको होश तुलनात्मक रूप से थोड़ा ऊपर रहता है, और उन पलों में अपने आप को होश से बांध दीजिए। कुछ सप्ताह उठा लीजिए, कुछ प्रण कर लीजिए, कहिए कहीं पर जाकर के दस्तखत कर आइए, किसी को वचन दे दीजिए। जैसे सुबह
आपको जो अलार्म है, जैसे सुबह का जो अलार्म है वो कब लगाते हो? जब जगे होते हो तब लगाते हो ना। जगने के लिए भी अलार्म तब लगाया जाता है जब जगे होते हो। तो जब जगे हो तभी कुछ इंतजाम कर लो कि आगे बेहोश सोते ना पड़े रह जाएं। जिन पलों में चेतना थोड़ी उठी हुई है उन्हीं पलों में अपने आप को विवश कर दो। बहुत कुछ भीतर लोकतंत्र चलाने की जरूरत नहीं है। आपको एक भीतर तानाशाह चाहिए। अपने प्रति तानाशाही रखें जरा, क्योंकि स्वयं से पूछ कर करोगे तो काम होने से रहा। सच्चाई अल्पमत में ही रहेगी हमेशा। कोई बड़ा दायित्व नहीं उठाओगे तो समय और ऊर्जा व्यर्थ कामों में बिखरते चले जाएंगे। अगर अपने ऊपर स्वयं नहीं अनुशासन रख पाते तो किसी और को अधिकार दे दो तुम्हें डंडा मारने का, और कसम खा लो कि अगर वो डंडा मारेगा तो प्रतिवाद नहीं करेंगे। ये तो इस लायक हो जाओ कि खुद ही खुद को डंडा मार लो, और इस लायक नहीं हो सकते तो किसी काबिल आदमी को ये अधिकार सौंप दो कि देखिए हमें अपना पता है और आपको पूरी इजाजत देते हैं। जोर से मारिएगा और कितना भी हम चिल्लाएं, बल्कि जितना चिल्लाएं उतनी जोर से मारिए। समझ में आ रही है कुछ बात? अगर समझ में आ रही है तो यही मौका है। डंडा उठाओ, किसी के हाथ में दे दो। आपका डंडा हमारा पिछवाड़ा। हमेशा उसी बिंदु पर हम नहीं रहेंगे जिस पर किस विशिष्ट माहौल में पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंच गए हो तो तब वहां का लाभ उठा लो। पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हो, तत्काल क्या करते हो पता है? यहाँ रहोगे नहीं, घर तो बसाना नहीं है। यहाँ से उतरोगे तो है ही, तो जल्दी से वहाँ क्या कर लेते हो? सेल्फी खींच लेते हो। इन वैसे ही जो जगह जो मुकाम पाता है कि किस्मत से बस कभी कभी मिलते हैं, उनका पूरा फायदा उठा